हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में देख रहे हैं एडजेक्टिव में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो एडजेक्टिव का पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव देखा था, अच्छे से थोड़ा सा एडवर्ब को भी समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर एडजेक्टिव को देखा था, प्रॉपर एडजेक्टिव में भी अच्छे से समझा था। फिर उसमें एपोस्ट्रोफी एस का एक सिंपल सा यूज़ समझा था या डेट ऑफ करके था वो समझा था, ठीक है। अब हम लोग जो एडजेक्टिव में आगे बढ़ेंगे तो अगला जो एडजेक्टिव का पार्ट होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, देखिए क्वांटिटेटिव मतलब देखिए ये बना हुआ है दरअसल में क्वांटिटी से। क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर देखिए क्या होता है। क्वालिटी आपकी चीज़ बताता है, क्वालिटी जो होता है वो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बताता है। जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी जो होता है ये किसी चीज़ की अच्छा या बुरी चीज़ बताता है। जैसे आप बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये मेज़ अच्छा नहीं है, ये मेज़ बुरा है, ये मेज़ कमज़ोर है, ये सब क्वालिटी है मेज़ की। लेकिन क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी जो होता है ये क्वांटिटी किसी चीज़ की संख्या बताता है। क्वांटिटी किसी चीज़ की मात्रा बताता है कि संख्या नहीं, मात्रा बताता है कितना है। जैसे आपने बोला कि मेरे पास बहुत सारा पेन है, ठीक है, तो आपने क्वांटिटी बताया कि मेरे पास बहुत सारा पेन है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी दरअसल में किसी चीज़ की नंबर को शो करता है, ठीक है, किसी चीज़ की क्वांटिटी को दिखाता है कि मात्रा को दिखाता है, किसी चीज़ की मात्रा को दिखाता है कितना है। लेकिन क्वालिटी उसकी मेरिट डिमेरिट और सब चीज़ें में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। वो दरअसल में बताता है कि कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, ये सब हम लोग क्वालिटी बताता है। क्वांटिटी उस चीज़ किसी चीज़ की मात्रा बताता है। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में जानकारी दे, और कैसी जानकारी दे, देखिए सुनिएगा ध्यान से। जो एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में जानकारी दे, किस तरीके की जानकारी दे कि वो उस चीज़ की मात्रा बताए, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वो उस चीज़ की मात्रा बताए तो उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरी बात याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो एक नाउन होता है, मैंने ये नाउन लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया था, तो ये चीज़ें मैं अभी यहाँ भी समझा दे रहा हूँ, वो छोटा सा है। नाउन में दो तरीके के नाउन होते हैं। काउंटिंग के आधार पर, अगर जो काउंटिंग के बेसिस पे अगर नाउन को डिवाइड करें तो वो दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। पहला हो सकता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, और दूसरा हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये दो नाउन हो सकते हैं, एक हो सकता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दो तरीके के नाउन आपके हो सकते हैं। किस बेसिस पे नाउन के? काउंटिंग के बेसिस पे नाउन के, मतलब कि ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। क्या कह सकते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी आप गिनती कर सकते हो, या जिसकी आप गिनती करके बता सकते हो कि कितनी तरीके का है, ठीक है, कितना है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास चार पेन है, ठीक है, तो आपने गिनती करके बताया कि 1 2 3 4 चार ही पेन है, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना ही ना जा सके। अब आप पानी को नहीं गिन सकते हो कि पानी कितना है, दूध कितना है, ये थोड़ी बता सकते हो 1 दूध है 2 दूध है, ये थोड़ी बता सकते हो 1 पानी है 2 पानी है। आप उसकी मात्रा बता सकते हो। देखिए मात्रा और काउंटिंग, संख्या अलग अलग चीज़ होता है। मात्रा दरअसल में बताता है कि कितना लीटर है, ठीक है, कितना लीटर है, कितने किलोग्राम है, ये सब मात्रा होते हैं, ठीक है। कितने किलोग्राम है, कितना मीटर है, कितना लीटर है, ये सब मात्रा है। लेकिन संख्या कितना है, 1 है 2 है 3 है, 1 लाख है 10 लाख है, ये सब क्या कहते हैं? संख्या बताते हैं। तो जिसकी संख्या आप ज्ञात कर सकते हो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसकी संख्या न ज्ञात की जा सके उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मिल्क को आप कभी भी आप इसकी संख्या नहीं बता सकते हो, बल्कि इसकी मात्रा जरूर बता सकते हो कि ये 1 लीटर है, या फिर 2 लीटर है, या फिर कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे। इसी तरीके से वाटर भी ऐसे। राइस, देखिए जो नाउन बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको गिना तो जा सकता है, पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का मतलब होता है लगभग
असंभव हो, लगभग असंभव हो, तो उसको भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में डालते हैं। जैसे सैंड, सैंड को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। चावल, चावल को गिना नहीं जा सकता। ये सब जो हैं ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में दरअसल मटेरियल नाउन भी आता है। मटेरियल नाउन को भी हम लोग किस में डालते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में ही मटेरियल नाउन को डाला जाता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हीं के साथ हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का इन्हीं के साथ हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। अंतर बस इतना है कि काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ बस और बस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इसके साथ बस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, इसके साथ बस काउंटेटिव एडजेक्टिव यूज होगा। इसके साथ काउंटेटिव एडजेक्टिव यूज हो सकता है। और साथ साथ में न्यूमरल एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। न्यूमरल एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ बस काउंटेटिव एडजेक्टिव यूज होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेटिव एडजेक्टिव भी यूज होता है और न्यूमरल एडजेक्टिव भी यूज होता है। अब इसको भी समझेंगे अच्छे से। पहले तो आप ये बताइए, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब समझे आप? ऐसा नाउन जिसकी गिनती ना की जा सके, उसको सिंपल सा लैंग्वेज है, उसको अनकाउंटेबल नाउन में डालते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। पहली बात। दो चीजें, क्या हुआ? जिसकी गिनती ना किया जा सके उसको अनकाउंटेबल नाउन, और जिस अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। तो एक बात बताइए, काउंटिंग का मतलब क्या होता है? गिनना। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे न गिना जा सके। तो सिंपल सा इसके वर्ड, इसके जो वो डिफिनीशन है उसी से, जो इसका नाम है, इसी से हमें पता चल रहा है कि ये किस तरीके का नाउन अपने अंदर लेता होगा। अनकाउंटेबल मतलब जिसको न गिना जा सके, ऐसा नाउन, उसी को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, गिने नहीं योग्य हो, ऐसे काउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव दोनों यूज कर सकते हैं, और इनका प्लूरल बनता है। ठीक है, इनका प्लूरल बनता है। ये दो चीजें याद रखिएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा और हमेशा बस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज होगा। काउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ न्यूमरल एडजेक्टिव का भी यूज होता है, और ये प्लूरल बनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ये है सिंपल सा मतलब वे। कभी कभी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये थोड़ा सा हायर लेवल एसएससी बैंक वाले पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो हम जब एसएससी की क्लास शुरू करेंगे तो उसमें समझाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन का भी प्लूरल बनता है, लेकिन वो जो है वो स्पेशल केस है। तो अभी आपके सिलेबस के लिए, टेट के लिए बस इतना याद रखिए, जो अब मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ न्यूमरल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, समझ में? अब हम समझ लेते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब समझते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब नाउन, प्रोनाउन और के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ सर ने जैसा पढ़ाया। अगर जो कुछ दिक्कतें लग रही हों कि नहीं यार ये चीज़ नहीं सर ने पढ़ाया या ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए दरअसल में मैं टेट का स्टूडेंट नहीं हूँ।
ठीक है। मैंने टेट कभी नहीं दिया अभी तक, मैंने जो है वो टेट कभी नहीं दिया है। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का बड़ा शौक है, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाता हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। तो सर ने मुझको, जो हम लोग के हेड हैं, उन्होंने मुझको कहा कि आप इंग्लिश आके टेट का पढ़ाओ। तो मैं टेट का इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कहीं कहीं हो सकता है, जैसे मैंने ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन छोड़ दिया था, मिस कर गया था, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा था, वो मुझे मिस कर गया था। तो अब आके यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझा दिया हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, हो सकता है किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे कि और यार ये तो सर ने समझाया ही नहीं है। तो इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। आप आइए कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए, सर इस टाइप का क्वेश्चन मुझको बता दीजिए, मुझे नहीं आ रहा। हो सकता है मैंने पढ़ाया हो लेकिन आप उसको कनेक्ट ना कर पा रहे हो, तो अगर जो ऐसा होगा तो मैं वहीं पे रिप्लाई दे दूंगा। अगर वो मान लीजिए मुझसे गलती से छूट गया होगा, नहीं मैंने पढ़ाया होगा, तो मैं आके उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये विश्वास रखिए कि एक्सप्लेनेशन उसका लाजवाब होगा, ठीक है। आपको बस अपनी थोड़ी सी जो दिक्कत है वो बस कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो ये तो हुआ एडजेक्टिव का पार्ट। अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लिख लीजिए। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की मात्रा को दिखाता है। मात्रा बोल रहा हूं, मात्रा का मतलब होता है 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ये मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा नाउन जो किसी नाउन की, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की मात्रा को, क्वांटिटी लिख लीजिएगा, क्वांटिटी इंग्लिश में क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी को दिखाता है। ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वांटिटी को दिखाता है, मात्रा को दिखाता है, उसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जानते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जानते हैं। एक छोटा सा मैंने गलती किया, अभी मैंने जब ये स्पेलिंग लिखा तो मुझे याद आया, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। अभी तक जहाँ भी मैंने लिखा है उसको सही कर लीजिएगा। QUANTITATIVE होता है। इसी के बाद Y को हटाकर, इसी Y को हटाकर ATIVE जोड़ देते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है QUANTITAVI, ये होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव का स्पेलिंग। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, गलती हो गया थोड़ा फ्लो में, जब मैं लिखता रहता हूँ कई जगह, जैसे मैंने इंडियन में एन छोड़ दे रहा था, या फिर कई जगह ऐसा हो रहा है मैं थोड़ा स्पेलिंग छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसको मैं फिर सही करा रहा हूँ। तो उसको आप भी अपने कॉपी में सही कर लीजिएगा। कॉपी आपको सजा के नहीं रखनी है, ठीक है। आपको कॉपी से शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो उसको अगर जो मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मैं आप ही लोग का दोस्त हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो मैं गलती कर रहा हूँ तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की स्पेलिंग QUANTITAVIE होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की मात्रा को दिखाता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि देयर इज a lot of water, ठीक है। अब मैंने बोला there is a lot of water, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अब इसको एक कहानी के तरीके से समझिए। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपकी मम्मी ने आपको छत पे भेजा कि जाओ देखो टंकी में पानी है। तो आप वहाँ पे गए और वहाँ यही बात बोली कि यार यहाँ पे तो बहुत पानी है, बहुत सारा पानी, टंकी में तो बहुत सारा पानी है। तो आपने यही बोला है देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक। मान लीजिए मैं टंकी की भी इंग्लिश लिख देता हूँ, इन द टैंक। इन द टैंक, ठीक है। अब आपने यही जाके छत पे बोला कि यार टंकी में बहुत सारा पानी है।
टंकी में बहुत सारा पानी है, हो सकता है पाइप में कुछ फंस गया हो, इस वजह से पानी नहीं आ रहा है, तो प्लम्बर बुलाएंगे आप। लेकिन जो आप बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है, टंकी में, यहाँ टंकी में बहुत सारा पानी है। तो आपने देखिए यहाँ पे टंकी में जो पानी है, यहाँ पे जो टंकी में पानी है, ये जो वाटर है, आपने बोला कि यहाँ पे जो पानी है, क्या आपने ये बोला कि पानी, एक पानी है, दो पानी है, तीन पानी है? हाँ, नहीं बोला ना। आपने ये बोला कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, आपने ये बोला कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है। तो जब आप ये बोलते हैं बहुत सारा पानी है, तो उसी के लिए एक वर्ड आपने यूज किया, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। तो ये जो अ लॉट ऑफ है, ये पानी की मात्रा को दिखा रहा है, पानी के मात्रा को दिखा रहा है, और साथ साथ में इस पानी की व्याख्या भी कर रहा है, मतलब इस पानी के बारे में जानकारी भी दे रहा है, ठीक है। देयर इज, मान लीजिए आप अ लॉट ऑफ भूल जाइए, देयर इज वाटर इन द टैंक, आप एक मिनट के लिए अ लॉट ऑफ को भूल जाइए, तो आप बोलेंगे देयर इज वाटर इन द टैंक, टंकी में पानी है। फिर आपकी मम्मी ने पूछा कितना पानी है, तो आपने पानी के बारे में जानकारी दी इस वर्ड के माध्यम से, अ लॉट ऑफ वाटर है, मतलब बहुत सारा पानी है। तो इस अ लॉट ऑफ वर्ड ने किसके बारे में जानकारी दी? वाटर के बारे में। वाटर क्या था? नाउन। वाटर क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जो जानकारी देता है उसको एडजेक्टिव, तो ये अ लॉट ऑफ क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब कैसा एडजेक्टिव? ये वाटर की मात्रा बता रहा है कि बहुत सारा पानी है, तो इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक, ठीक है। तो आपने अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ ने किसके बारे में बात बताया? वाटर के बारे में। वाटर क्या था? नाउन। नाउन के बारे में जो जानकारी देता है वो एडजेक्टिव। अब इस अ लॉट ऑफ ने वाटर के बारे में किस तरीके की जानकारी दी? उसकी मात्रा बताया, तो ये क्वांटिटी बताया, तो उसी को कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगला देख लीजिए, देयर इज इसका भी मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। देयर इज सम मिल्क इन हिज ग्लास। मैं सिंपल सेंटेंस इसलिए लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो इसका सेंस निकालने में, इसका सेंस आप आसानी से निकाल ले जाएं, इसीलिए मैं छोटा छोटा सेंटेंस लेता हूं और सिंपल स्ट्रक्चर का लेता हूं। बहुत हाई जाऊंगा तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तक जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसलिए छोटा छोटा सेंटेंस लेता हूं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर का, ताकि आप उसको सेंस निकाल सके। उसका आपने क्लास 6-7 में तो पढ़ा ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, देयर इज सम मिल्क इन हिज ग्लास। इसको भी कहानी की तरह समझिए। आपकी मम्मी ने आपका मान लीजिए एक छोटा भाई है, छोटी बहन है, आपकी मम्मी ने उसको दूध दिया, वो दूध नहीं पीना चाहता था, तो आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि जाओ देख के आओ कि उसके गिलास में दूध खत्म हो गया। तो आप गए और देखे कि नहीं, दूध अभी थोड़ा सा बचा हुआ। तो आपने यही चीज़ इंग्लिश में बोला, देयर इज सम मिल्क इन हिज ग्लास, उसके ग्लास में अभी भी थोड़ा दूध है। देयर इज सम मिल्क इन हिज ग्लास, मतलब उसके गिलास में थोड़ा दूध है। तो आपने बोला देयर इज सम मिल्क इन हिज ग्लास। अब एक मिनट के लिए मैंने पूछा कि सम बताइए यहाँ पे कैसा एडजेक्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है। तो आपने बोला कि ठीक है देखते हैं। तो सम को क्या किया आपने, एक मिनट के लिए भूल गया, तो बोला देयर इज मिल्क इन हिज ग्लास, ठीक है, देयर इज मिल्क इन हिज ग्लास, उसके ग्लास में दूध है। अगर मान लीजिए आप अपने छोटे बच्चे या भाई को पिटवाना चाहते हैं तो सीधा सीधा मम्मी को कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि मिल्क में, उसके ग्लास में दूध है, तो मम्मी सोची होंगी कि यार पूरा दूध है, तो मतलब चलें अब इसको बताएं। लेकिन आपकी मम्मी थोड़ा समझदार निकली, उन्होंने पूछा, आपने बोला कि उसके गिलास में दूध है, तो आपकी मम्मी थोड़ी समझदार निकली, नहीं मानना चाहती थी छोटे बच्चों को, तो वो पूछी कितना दूध है, कितना दूध है। तो आपने उस दूध के बारे में जानकारी देने के लिए एक वर्ड यूज किया, सम मिल्क, मतलब थोड़ा दूध है। तो ये मिल्क क्या था? नाउन। ये मिल्क क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में जानकारी दिया इस सम ने, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। पहली बात तो ये एडजेक्टिव। समझ में आया? मैं कहानी से इसलिए समझाता हूं ताकि आपको हंसी आए और थोड़ा सा समझ में आ जाए कि वाकई में चीजें क्या है। तो ये सम ने किसके बारे में जानकारी दी? मिल्क के बारे में। मिल्क क्या था? नाउन। नाउन के बारे में जो जानकारी दे रहा है एडजेक्टिव, तो सम क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब दूसरी चीज बताइए, ये सम मिल्क के बारे में किस तरीके की जानकारी दे रहा है? वो जानकारी दरअसल में दे रहा है उसकी मात्रा बता के, तो ये कैसा हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो सम कैसा एडजेक्टिव हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसका ट्रिक समझ लीजिए, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव यूज होता है, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव यूज होता है, जब कभी भी कोई अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव यूज होता है और उसकी मात्रा बताता है, तो वो हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही होता है। जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई ऐसी एडजेक्टिव यूज होता है जो उसके बारे में जानकारी दे रहा हो कि ज़्यादा है, कम है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में किसी भी तरीके से मात्रा बताने वाला हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि आप उसके आगे न्यूमेरल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल लिख लीजिए, अ लॉट ऑफ, सम, अ लॉट ऑफ, सम, प्लेंटी ऑफ। अ लॉट ऑफ सम तो लिख लिया होगा। एक वर्ड होता है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। तो ये जो है, ये सब के सब क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में एक स्पेशल वर्ड होता है। इस स्पेशल वर्ड को इसलिए मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि इस स्पेशल वर्ड पे क्वेश्चन आता है। एक वर्ड होता है अ लिटिल। अभी आपके लिए बस लिटिल समझिए। एक वर्ड होता है लिटिल और एक वर्ड होता है फ्यू। एक वर्ड होता है लिटिल और एक वर्ड होता है फ्यू। इसको बस अभी आपके लिए दिमाग में रख दे रहा हूं। लिटिल वर्ड, लिटिल भी एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं समझा रहा हूं। देखिए, जो अलॉट ऑफ है ना, सम ऑफ है ना, अलॉट ऑफ सम या फिर प्लेंटी ऑफ, ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव भी होते हैं, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। कैसे ये एडजेक्टिव होते हैं? इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इन सब को हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ड होता है, स्पेशल वर्ड होता है, जो उसी को मैं कंफ्यूजन जो ला सकता हूं, वो लिटिल होता है। लिटिल और फ्यू। लिटिल जो एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ये हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। ये कभी काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो ही नहीं सकता। लिटिल जो एडजेक्टिव है, ये हमेशा और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है। ये कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो ही नहीं सकता। इसी तरह फ्यू है। फ्यू न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव। ये हमेशा और हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं हो सकता है। मतलब कि मैं ये बोलूं, जैसे अभी देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मैं ये लिखा, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। ये सेंटेंस क्या है? सही है, क्योंकि अ लॉट ऑफ ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर। यहां पे भी अ लॉट ऑफ आया तो भी ये सही है। बस अंतर यहां है कि ये जब सेंटेंस में पूछेगा, ये जो दो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें अगर जो पूछ दिया कि ये अ लॉट ऑफ क्या है, तो आप बताएंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी समझाते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। और यहां पे ये जो अ लॉट ऑफ है, ये दरअसल में क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यही समझाया था ना, अ लॉट ऑफ दोनों जगह है, सही है, लेकिन यहां पे अंतर बस है कि ये दोनों का जो यूज था, जो वो प्रकार था, वो चेंज हो गया। यहां पे ये काउंटेबल नाउन के साथ आया, पेन के साथ, तो ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। और यहां पे अनकाउंटेबल वाटर के साथ आया, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहां पे लिटिल का दोनों के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर यहां पे लिटिल ला दिया है, अगर यहां पे लिटिल ला दिया है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब इसके, ये किसके आगे यूज होगा? वाटर के आगे यूज होगा, लिटिल वाटर, ठीक है।
तो ये जो लिटिल है ये किसके आगे यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। सेम चीज देखिए समझ लीजिएगा, ये लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो ही सेंटेंस सही है। अगर ये लिटिल पेन्स काउंटेबल नाउन के साथ आ गया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं है, ये हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही होता है। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और ये गलत हो गया क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन था। काउंटेबल नाउन के आगे कभी भी लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के आगे लिटिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए यही फ्यू ले लेते, फ्यू ले लेते, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव फ्यू पेन्स, और यहाँ लिख दिया फ्यू वाटर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस इस बार गलत हो जाता क्योंकि फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी फ्यू नहीं आता है। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ, पेन के साथ, और ये भी होता है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो समझ में आया लिटिल और फ्यू का अंतर। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। कभी भी लिटिल और ये जो है अलॉट ऑफ, प्लेंटी, बाकी सब जो हैं ये सब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, बस अंतर ये होता है कि इनका नाम चेंज हो जाता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के आगे आते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, अगर ये काउंटेबल नाउन के आगे आते हैं तो वो इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाते हैं, बस अंतर इतना है, ठीक है। तो मान लीजिए अलॉट ऑफ काउंटेबल नाउन के आगे यूज करके अलॉट ऑफ पूछा कि कौन सा एडजेक्टिव है, तब आपको बताना पड़ेगा इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अगर वाटर के आगे यूज करके पूछा तो आपको बताना पड़ेगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो इसलिए मैंने एक ट्रिक बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे जो मात्रा बताने वाला एडजेक्टिव यूज करते हैं वो हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसीलिए मैंने यहीं पे समझा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अगला देखते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। अगला देखते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। अगला कौन सा है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब यहीं से देखिए, नाम से ही पता चल जाता है कौन सा एडजेक्टिव कैसा काम करेगा। न्यूमेरल का मतलब है नंबर से बना हुआ है, नंबर से बना, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक से बना हुआ है न्यूमेरल, ये बना हुआ है न्यूमेरिक से, न्यूमेरिक से बना हुआ है। ये न्यूमेरिक का मतलब होता है किसी की संख्या बताना, किसी की संख्या बताना, ठीक है, किसी की संख्या बताना। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो जब किसी की संख्या, जो एडजेक्टिव किसी की संख्या बताता है उसी को कहते हैं न्यूमेरिक एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, और एक होता है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। एक होता है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और एक होता है इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या करता है, जैसे डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की संख्या एकदम निर्धारित बताता है, निश्चित बताता है। जैसे मैंने बोला मेरे पास 2 पेन है, तो आपने अब निश्चित कर दिया कि पेन आपके पास 2 ही है, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास 10 गायें हैं, तो अब मैंने निश्चित कर दिया 10 बोल के कि गाय जो है बस 10 ही है, 10 से न ज़्यादा 10 से न कम। तो ये हो देते हैं डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। लेकिन अगर जो मैं ये बोलूँ कि मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, तो अब आप ये नहीं बता सकते कि कितनी गाय है, अब आप इनडेफिनिट है, गिना जा सकता है गाय को गिना जा सकता है, काउंटिंग किया जा सकता है, उसका नंबर भी बताया जा सकता है। लेकिन मैंने बस अब बिना गिने बता दिया कि यार मेरे पास बहुत सारी गायें, मत पूछो कितने हैं, ठीक है। तो अब आपने बोला कि मेरे पास बहुत सारी गायें, तो ये जो बहुत सारी हैं ये अब इनडेफिनिट है, कितनी सारी हैं, कितनी है मुझे नहीं पता है, ठीक है, कितनी गायें हैं मुझे नहीं पता है, तो वो हो गया इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। और न्यूमेरल एडजेक्टिव हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे यूज करते हैं, ठीक है। किसके आगे यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास है बस इसका इंट्रो देख के मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरल एडजेक्टिव का। अगले सेशन में न्यूमेरल एडजेक्टिव को बहुत डिटेल में समझेंगे, बस अभी इंट्रो दे दिया है। अगला जो लेक्चर आएगा आप यहाँ यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग बस अभी देखिए शेयर नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग ना लाइक कर रहे हैं वो वीडियो को। मैं ये बोलता लास्ट में हूँ, आपको लोग को लगता होगा कि यार मुझे पता है आप लोग इस छोड़ के निकल गए, कट कर गए, तो अगली बार से मैं शुरू में ही वीडियो को बोल दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, चैनल को लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को बताइए कि टीचर आए हुए अच्छे, थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगी कि हाँ यार मेरे वीडियो को देखा जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।